हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 के लेसन नंबर 8 को देखने वाले हैं। मेजर फॉर मेजर, जैसे को तैसा। कहानी का नाम है क्या? जैसे को तैसा। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे और इसके सबसे पहले जितने भी वर्ड हैं वो आप निश्चित रूप से पहले देख लें। इसमें जितने भी वर्ड हैं हमने लिख रखा है। क्लास 8 देख सकते हैं, BSEB जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं बिल्कुल यहाँ से नोट कर सकते हैं सारी वर्ड इस लेसन के। मैजेस्टिक मतलब होता है महाराज, ओवरवेल्म्ड मतलब होता है अभिभूत होकर के, जेनरस मतलब होता है उदार या दानी। क्या पढ़ेंगे वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से बिल्कुल इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि विद्यार्थी सीख सके, समझ सके इंग्लिश लिखना और पढ़ना। एक्सीलेंट मतलब होता है शानदार। एम्ब्रासमेंट मतलब होता है अप्रिय स्थिति, इसको पढ़ते हैं एम्ब्रासमेंट, ठीक। चलिए अब हम लोग कहानी को देखते हैं। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर्स। कृष्णदेव राय विद्वानों और कवियों को अपने दरबार में संरक्षण देने के लिए जाने जाते थे। वो जाने जाते थे कि वे संरक्षण देते हैं, वे उन्हें रखते हैं, ठीक है। किनको? तो विद्वानों और कवियों को। देखिए, विद्वानों और कवियों को पहले राजा दरबार में रखते थे, राजा अपने दरबार में, ठीक है। तभी तो राजकाज उनका बहुत अच्छा से चलता था। ही वॉज इक्वली फाउंड ऑफ फाइन आर्ट्स, और वह जो थे वह कलाओं के भी उतने ही शौकीन थे, ठीक है। वंस ही केम टू नो अबाउट ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा। एक बार वो जो है राजा वर्मा नामक ब्रिलियंट आर्टिस्ट प्रतिभाशाली कलाकार के बारे में जाने। एक बार जो है वो किसके बारे में जाने? तो राजा वर्मा नामक प्रतिभाशाली कलाकार के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो कलाओं के भी शौकीन थे। ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट। उसने अपने दरबार में राजा वर्मा को आमंत्रित किए। एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, और उसने अपनी तस्वीर खींचने के लिए उनसे कहा, अपनी तस्वीर खींचने के लिए। तो ये चित्रकला के शौकीन थे, तो देख सकते हैं अपनी कला, अपनी जो है तस्वीर खींचने के लिए कहे। फिर क्या होता है? तो द किंग वॉज वेरी प्लेस्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। जब कलाकार ने उनका तस्वीर रेडी किया, ठीक है, तैयार कर दिया, तो द किंग वॉज वेरी प्लेस्ड, राजा बहुत खुश हुए। विद द आर्टिस्ट से, कलाकार से राजा बहुत खुश हुए। इन द पोर्ट्रेट, और तस्वीर में जो है द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्स टू हैव कम अलाइव विद द फ्रेम। और महाराज जो है इस तस्वीर में जो है हैंडसम किंग, वो सुंदर जो राजा थे वो बिल्कुल एकदम अलाइव मतलब जीवंत हो उठे, और फ्रेम में जो है जैसे थे वैसे एकदम हूबहू दिख रहे थे, ठीक है, विद इन फ्रेम। तो आगे बढ़ते हैं, तब क्या होता है देखिए। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है, लाइन से देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट राजा वर्मा डिड यू इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुराणास। और इस तस्वीर के अलावा राजा वर्मा ने पुराणों के भी बहुत सारे फेमस प्रसिद्ध पात्र के तस्वीर खिंचवाए। ऑफ मैन एंड वोमेन, आदमियों और औरतों के जो है जो पुराण में थे पात्र, फेमस पात्र, उसका भी तस्वीर खिंचवाए। एंड सो ऑन, और तभी से जो है ही बिकम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स, वो अपने कुशल मतलब कि वो अपने काम के लिए जो है बिल्कुल प्रसिद्ध हो गया। स्किल मतलब होता है कौशल, वो अपने कौशल के लिए काफ़ी प्रचलित हो गया वहाँ पे क्षेत्रों में, ठीक है, जाने जाने लगा। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग, वह राजा के काफ़ी करीबी और प्रिय भी बन गया, ठीक है। तभी से जो है काफ़ी क्लोज और क्या बन गया? प्रिय भी बन गए। आगे है ओवरवेल्म्ड बाय जॉय, मतलब कि ओवरवेल्म्ड मतलब होता है खुशी से अभिभूत होकर, अभिभूत यानी कि आनंद से अभिभूत होकर के कृष्णदेव राय कॉल द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। तो राजा खुशी से अभिभूत होकर के राजा कृष्णदेव राय कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो,
कलाकार से पूछा, तुम क्या चाहते हो बताओ। When राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, राजा वर्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। द किंग, राजा ऑन द सपर ऑफ ए ग्रेडियस इम्पल्स, है ना, मतलब कि उदार भाव से जो है राजा उनको रिवार्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप, उन्होंने इनाम स्वरूप में जो है मुख्यमंत्री का पद दे दिया। समझ सकते हैं, वह मुख्यमंत्री का पद उनको दे दिया, इतना खुश थे उनके कला से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है राजा खुशी कहा जाता है ना, जब आप खुश रहते हैं ना तो आप कोई भी फैसला तुरंत नहीं लेना चाहिए, है ना। खुशी में आप तुरंत फैसला करते हैं तो वो फैसला क्या होता है, गलत साबित होता है। इसलिए हमें सोच समझ करके लेना चाहिए। तो आगे देखते हैं इनका फैसला क्या होता है। दो राजा वर्मा वाज ए गुड मैन, राजा वर्मा जो है एक अच्छे आदमी थे, एंड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और वे एक प्रतिभाशाली कलाकार भी थे। ही हैड नो एक्सपीरियंस, लेकिन उनके पास कोई अनुभव नहीं था। वार्स ओवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का उनके पास जो है कोई अनुभव नहीं था, कुछ भी अनुभव नहीं था। सून एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ हैस्टी डिसीजन, यानी कि जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण, एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स, यानी राज्य के मामलों में प्रबंधन जो था, बुरी तरह से प्रबंधन के कारण जो है वहाँ पे क्या हो गया, सून एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, वहाँ पर सभी चीज़ें जैसे ही राजा ने, यहाँ पे सुन का मतलब क्या होगा, जैसे ही राजा ने जल्दबाजी में फैसला लिया और वहाँ पर राज्य के मामलों में प्रबंधन जो है बुरा होने लग गया, बुरा प्रबंधन से जो है पूरा क्या हो गया, तो वहाँ पर डिसऑर्डर, सभी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, है ना, वहाँ पर सभी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। दो पीपुल वेयर अनहैप्पी, हालांकि वहाँ पर सभी लोग उदास थे। अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके प्रशासन से सभी लोग क्या थे, उदास थे। दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन, लेकिन उसका शिकायत जो है राजा से वो लोग नहीं करते थे। दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि वह राजा से लेकिन शिकायत नहीं करते थे, डरते थे, डर के कारण शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि वह राजा का क्या था, बहुत करीबी था, बहुत ही करीबी था। कौन, राजा वर्मा, इसलिए उनके बारे में शिकायत नहीं करते थे, ठीक। तो इस स्टेंजा से भी हमने समझ लिया राजा वर्मा के बारे में, ठीक है। अब समझते हैं आगे, राजा ने क्या किया, हैस्टी डिसीजन लिया, जल्दबाजी में डिसीजन लिया, जिसके कारण उनका फैसला गलत हो गया। तो आपने इस लाइन से ये भी चीज़ सीखा कि हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड शॉट तेनालीरामन, बहुत ही अच्छा, अब तेनालीरामन का रोल आ गया कहानी में, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड, तो वहाँ पर बुजुर्ग जो लोग थे वो बिल्कुल तो तेनालीरामन के पास पहुँचे इस मसला को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर, नए और अयोग्य मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, ठीक है, छुटकारा पाने के लिए। इन गेटिंग रीड का मतलब क्या हो गया, छुटकारा पाने के लिए जो है उन्होंने किसके पास गए, तेनालीरामन के पास गए। तो आप तेनालीराम के बारे में जानते ही हैं कि तेनालीरामन जो है विद्वान थे, काफ़ी ऐसे विद्वान थे जो बहुत अच्छे निर्णय लेते थे, और जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें इतिहासों में देखा गया तेनालीरामन के बारे में, कहानियों में पढ़ा गया है ना, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सॉल्व किए हैं परिस्थितियों को। तो आगे इसमें भी देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तेनालीरामन अश्योर्ड देम, तेनालीरामन आश्वस्त किए सभी लोगों को कि आई शैल सून फाइंड ए हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टरशिप, है ना। वो कहते हैं कि मैं शीघ्र ही ऐसा उपाय निकालूँ, ऐसा हार्मलेस तरीका निकालूंगा, ठीक है। हार्मलेस का मतलब हो गया हानि रहित, मतलब जिससे कोई हानि नहीं हो, हानि रहित उपाय निकालूंगा। रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टरशिप, आर्टिस्ट को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए जो है मैं ऐसा हार्मलेस वे, ये इसका मतलब हो गया हानि रहित तरीका जरूर निकालूंगा, ठीक। तो इस प्रकार से तेनालीराम ने सभी लोगों को आश्वस्त कर दिया। आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। आफ्टर ए फ्यू वीक्स
कुछ सप्ताह के बाद जो है तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग एंड क्वींस एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच, यानी कि तेनालीरामन ने आमंत्रित किया, राजा को आमंत्रित किया उनके रानियों और दरबारियों के साथ दोपहर के भोजन पर जो है सभी को क्या किया, आमंत्रित किया। मीनवाइल का मतलब हो गया इसी बीच। ही फाउंड ए वेरी गुड कारपेंटर एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग ए ग्रैंड फीस्ट फॉर द किंग, है ना। इसी बीच जो है उन्होंने एक अच्छे कारपेंटर, एक अच्छे बढ़ई को जो है खाना पर रख लिया भोजन बनाने के लिए। ग्रैंड फीस्ट का मतलब हो गया भव्य भोजन बनाने के लिए जो है एक किसको रख लिया, कारपेंटर को रख लिया। समझ सकते हैं, कारपेंटर एक अच्छा बढ़ई को रख लिया खाना बनाने के लिए, जबकि हलवाई रहता है, लेकिन यहाँ किसको रखा गया है, बढ़ई को रखा गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं क्या होता है। ठीक, द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच, राजा और उनके जो साथी थे सभी लोग भोजन पर बैठे, भोजन खाने के लिए बैठे। एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर, तेनालीराम ने आदेश दिया। द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम, और बढ़ई को कहा गया कि तुम जो है खाना परोसो, सबको खाना परोस दिया गया। खाना परोसा गया किसके द्वारा, कारपेंटर के द्वारा। एज सुन एज, जैसे ही दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल ऑफ फूड इन देयर माउथ्स, मतलब जैसे ही जो है पहला कौर, मॉर्सल का मतलब हो गया कौर, पहला कौर जैसे ही अपने मुंह के अंदर लेते हैं, द पीपुल बिगेन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन वाटर, लोग जो है, जो भी लोग थे वहाँ खाना खा रहे थे, वे बार बार पानी मांगने लगते, पानी का अनुरोध करने लगते हैं। सुन आफ्टर टेस्टिंग द फूड, यानी कि और शीघ्र ही उसके बाद जो है खाना को टेस्ट करने के बाद, खाना को चखने के बाद जो है द किंग रियलाइज डेट द फूड वाज बैडली, राजा ने महसूस किया कि खाना बुरी तरह से बना हुआ था, पका नहीं हुआ था अच्छा तरीक़ा से। एंड वाज अनरेबली हॉट, और वह बहुत क्या था, बहुत ज़्यादा गर्म भी था। ही वॉज एंग्री, वह बहुत क्रोधित हुए, कौन, राजा। रमन हु वॉज कुकड दिस फूड, रमन किसने इसे खाना बनाने के लिए कहा, ठीक है। हु वॉज कुकड दिस फूड, भोजन बनाने के लिए किसने कहा ना, देख सकते हैं यहाँ पर रमन हु हैज़ कुकड दिस फूड, मतलब कि इस तरह के भोजन बनाने के लिए किसने कहा ना। तो डू यू वांट ऑल टू सफ़र एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरेबली फूड, है ना, क्या तुम इस प्रकार के भोजन से, मतलब कि हॉरेबली फूड मतलब भयंकर भोजन से खिला करके हम लोगों को मारना चाहते हो, किसने बोला, राजा ने। इन दिस यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामन सैड, मतलब हमेशा की तरह जो है तेनालीरामन विनम्रतापूर्वक कहा, आई बेग योर मेजेस्टीज फॉरगिवनेस, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, महाराज मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देन ही इन दिस यूजुअल हम्बल विद तेनालीरामन शेड ना, हमेशा की तरह जो है तेनालीरामन विनम्रतापूर्वक बोले, आई बेग योर मेजेस्टीज, हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देन ही श्वेड कारपेंटर टू द किंग, उसने बढ़ई को दिखाते हुए कहा, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सलेंट कारपेंटर, मैंने इसके लिए जो है एक अच्छे से बढ़ई को खाना बनाने के लिए रखा था, एक्सलेंट कारपेंटर। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब, और मैंने इसको रखा था किस पर, कुकिंग द लंच फॉर टुडे फीस्ट, आज के भोजन बनाने के लिए रखा था, इसीलिए ये हो गया, हो सकता है। ठीक है, कौन बोला, तो ये बोले हैं तेनालीरामन जी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश अगर पढ़ना लिखना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से इस प्रकार से मेहनत आप करना पड़ेगा आपको। आप जितना लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे उतना आपको इंग्लिश आएगा। ठीक है, ये सब सिंपल है, क्लास 8 की इंग्लिश है। आप इसको जब पढ़ना चाहेंगे तो आप निश्चित रूप से पेपर पढ़ें, इंग्लिश पेपर पढ़ें, इस प्रकार से भी आपके वर्ड पावर इंक्रीज होंगे। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, राजा जोर जोर से हंसने लगे। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस,
क्या तुम सभी समझ खो चुके हो? क्या तुम अपना सभी समझ खो चुके हो रमन? ए गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड। एक अच्छा बढ़ई जो होता है लकड़ी बनाने के काम पर रखा जाता है। लकड़ी के लिए लकड़ी से बनाने के काम पर रखा जाता है। लकड़ी से जो काम होता है उस पर रखा जाता है, नोट ऑन फूड, भोजन बनाने के लिए नहीं रखा जाता है। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया? यह तुम्हारे दिमाग में अजीबोगरीब विचार आया कैसे? तुम्हारे दिमाग में अजीबोगरीब विचार आया कैसे? फनी आइडिया कैसे आया? तेरे रमन आस्क्ड द किंग। तेरे रमन ने तब कहा राजा से, लॉर्ड महाराज, इफ़ एन आर्टिस्ट कैन बिकेम ए चीफ मिनिस्टर। वाह, इस लाइन को आप निश्चित रूप से समझे। यही पूरा लाइन जो है अब ये पूरी कहानी का सारांश है। लॉर्ड महाराज, इफ़ एन आर्टिस्ट कैन बिकम ए चीफ मिनिस्टर, यदि एक कलाकार जो है मुख्यमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है। कैंट ए कारपेंटर बिकेम ए कुक, तो बढ़ई जो है भोजन बनाने वाला क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, जब इस बात को बोला तो द किंग एट वंस अंडरस्टूड। राजा तब सब कुछ समझ गया, समझ चुका था, राजा सब कुछ समझ गया। दैट तेनाली रमन गॉट ए कारपेंटर टू कुक द फाउंड टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। मतलब कि राजा वर्मा की मंत्री बनाने पर जो गलती किया था राजा ने, उसको तब अपने गलती का क्या हुआ, रियलाइज हुआ, महसूस किया राजा ने। ठीक है, कि हमें तेनाली रामन ने कारपेंटर से खाना बनवा करके हमें इस गलती का एहसास करवाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द embarrassment of removing Raja Burma from the post, because when Raja Burma came to know about the awkward incident at Raman's house, ठीक है, the king was saved from the embarrassment। तो यहाँ कहा जा रहा है कि राजा वर्मा ने इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए, राजा के इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जो है उसने पहले ही क्या कर दिया, रिजाइन, अपना इस्तीफा दे दिया। पोस्ट, बिकॉज व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस, और रमन के जो घर पे ऑकवर्ड इंसिडेंट हुआ था ना, जो खराब स्थिति बनी थी, घटना होने के कारण जो है वह पहले ही इमीडिएटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट, अपने पोस्ट से इस्तीफा दे देता है। फिर आगे देखिए, लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनाली रामन दैट ही वाज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, और उसके बाद जो है राजा वर्मा जो है कलाकार बन कर के ही खुश रहा। तो इस प्रकार से हम जो भी चीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम जो भी चीज़ कर, जो हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, हम कहीं ना कहीं वही चीज़ में बेस्ट होते हैं। ठीक है, ना कि हम अदर चीज़ों को करेंगे तो हम बेस्ट रहेंगे। तो जो आप जिस स्थिति में हो आप उसी स्थिति में अपना बेस्ट दे सकते हो। इस कहानी से ये भी सीख मिलती है, और आप दूसरी चीज़ करते हो तभी आप फंसते हो। ठीक है, तो फंसने से बचें और आप उसी चीज़ में बेस्ट दें अपना, जिस चीज़ में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, छोटी छोटी कहानी से हमें बहुत अच्छी अच्छी सीख मिल रही है, तो आप निश्चित रूप से आप लोग भी सीखें और दूसरे को भी सिखाएं। तो चलिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।